आती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें। दिल की नजर से दुनिया को देखो, दुनिया सदा ही हंसी है। ओ हो आती रहेंगी बहारें। हंस हंस के सब दर्द भुला दे, हर गम को खुशियों की दुआ दे। गीत वफा के प्यार की सरगम बन के रहेंगे दिलों में सदा हम। है मुझे यकीन जीना है यही, इसी को कहे जिंदगी। हो आती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें। आती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें। अपनी जान देने जा रही है जहर पी के। तुम्हारा हक दिलाने के लिए मैंने एक समझौता किया है। और घर की लक्ष्मी रूठ कर कहीं और बैठी है। नीतू तुम? ये अंजू कहाँ गई? मिलिंद के साथ बाहर। मुझे तो इसके लक्षण बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे। अमर को कैंसर है। को कैंसर है? आपको पहले से पता था? रश्मि वो भी तो जानती है इस बात को। तुम्हारी माँ को इस बात का पता अभी 2-3 दिन पहले। भैया आप यहाँ? कुछ काम था। क्या काम था? बस ऐसे ही अंकल से मिलना था। लेकिन ऐसा कौन सा काम था, ये तो जान सकती हूँ ना। तुम्हें हर बात बताना जरूरी है क्या? ठीक है भैया, मत बताइए। लेकिन इतना तो जान सकती हूँ कि आपकी आंखों में आंसू क्यों? ऐसा कुछ भी नहीं है। भैया आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। मैंने कहा ना ऐसा कुछ भी नहीं है। और वैसे भी बोलिए। कुछ नहीं। भैया मेरी बात तो सुनिए। भैया भैया। धुड़ी किसको आवाज दे रही थी तू? मामा जी मिलिंद भैया आए थे, बिना कुछ कहे रोते हुए चले गए। अंदर पता नहीं क्या बात हुई होगी। अभी मैं समझ गया। क्या है ना कि मैंने कोकी बहन को मिलिंद और अंजू के बारे में बताया, तो आज मेरी बहन ने बढ़िया से क्लास ले ली होगी मिलिंद भैया की। अरे 3 पैसे की बात है, क्या इतना टेंशन लेती है इसमें? क्यों टेंशन क्यों ना लूं? मामा जी बिना सोचे समझे आप कभी भी कुछ भी कर देते हैं। अरे इतना तो सोचना चाहिए था कि ये एक ऐसा राज था जिसके बल पर हमारा काम और आसानी से हो सकता था। लेकिन उतावलेपन में आपसे इतनी सी भी बात नहीं छुपाई गई। एक बात बता मेरे को, बचपन में तेरे माँ बाप ने क्या तेरे को लोमड़ी का दूध पिलाया? क्यों? जनरल नॉलेज बढ़ाने के लिए। मामा जी टेंशन के मारे मेरी जान निकली जा रही है और आपको मजाक सूझ रहा है। इसीलिए तो तेरे को बोलता हूँ, टेंशन लेने का काम मेरा। तू सिर्फ इतना ही सोच कि रश्मि को इस घर से जल्दी कैसे समझे। अब तो मैं वही सोच रही हूँ मामा जी, कि जैसे भी हो एक मौका हाथ लग जाए तो इस घर को रश्मि से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा दिला। विजयी भव। DWAR
क्या? रश्मि, ये तुमने ठीक नहीं किया। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। क्या बात है दीदी? मैंने क्या किया? चिंटू, तुम बाहर जाओ। पर मम्मी मेरा होमवर्क। चिंटू, मैंने कहा ना जाओ यहाँ से। दीदी आप इतने गुस्से में क्यों हैं? गुस्सा नहीं हो तो और क्या करूं? तुम आज तक मुझसे झूठ बोलती आई ना रश्मि, इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई। जब तुम घर छोड़कर आई थी तभी मैंने तुमसे पूछा था कि इसकी कोई ना कोई वजह जरूर है। तब भी तुमने मुझे हमारे के बारे में नहीं बताया और आज तक तुम सबकी कड़वी बातें सुनती रही, जिल्लतें सहती रही। इसका मतलब आपको सब कुछ पता चल गया? हाँ, और तुमने मुझे कुछ नहीं बताया रश्मि, और ना ही माँ और पापा ने। वो तो मिलत के जरिए मुझे इस बात का पता चल गया, वरना आज तक इसी बुलावे में रहती के। दीदी प्लीज मत रोइए, होने को कौन टाल सकता है? बस यही समझ लीजिए कि शायद यही हमारी तकदीर में लिखा था। क्यों? आखिर क्यों रश्मि? हमारे नसीब में इतने गम क्यों? किस्मत को हमारे साथ इतना गंदा मजाक क्यों करना था? तुम जानती हो रश्मि, मेरी जिंदगी में ये सारे रंग थे, मगर सिर्फ अपनी किस्मत की वजह से मुझे आज विधवा के रूप में जीना पड़ रहा है रश्मि। और आज तुम्हारे साथ भी वही होने जा रहा है। आखिर क्यों? दवाई ले लीजिए, दवाई का टाइम। बहुत तकलीफ दे रहा हूं ना आप लोगों को। कैसी बातें कर रहे हैं बाबू? इंसान के अपनों के लिए इतना भी नहीं कर सकता। पापा, 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 आज मैं बहुत खुश हूँ। पापा आप अपनी आंखें बंद कीजिए। बेटा तू मुझे क्यों परेशान कर रहा है? अरे पापा मैं कह रहा हूं ना, प्लीज अपनी आंखें बंद कीजिए, प्लीज। लाइए हाथ इधर दीजिए। अब आंखें खोली। ये क्या है? आपकी नई गाड़ी की चाबी पापा। चाबी रखो अपने पास। मुझे गाड़ी नहीं चाहिए, मुझे मेरा बेटा चाहिए। वो बेटा जो मेरा अपना था। लाख अनबन होने के बाद भी जिसका मुझसे लगाव कम नहीं होता था। लेकिन आज मेरे सामने जो पैड़ी बैठा है वो मेरा अपना पैड़ी नहीं है। आप कैसी बातें कर रहे हैं पापा? तो क्या कहूं? अब 3 दिन से मुझे बुखार है। आज अगर छाया भाभी न होती तो। लेकिन तुझे क्या? तेरे लिए पैसा है, सब कुछ है। मुझे जिंदगी में और कुछ नहीं चाहिए बेटा, सिर्फ मेरा बेटा चाहिए। लेकिन मुझे जिंदगी में बहुत कुछ चाहिए पापा। मैं बहुत बड़ा आदमी बनना चाहता हूं ताकि मैं उस अमर को सबक सिखा सकूं। अब तुम कहां जा रहे हो बेटा? अपने दुश्मन अमर से मिलने के लिए। बहुत टाइम हो गया उससे मिलने। पैडी, मेरी बात सुनो। पैडी, अपने पैडी नहीं जाएगा। पैडी, मेरी बात तो सुनो। पैडी, संभालिए। आप चलिए, आप आराम कीजिए, चलिए। मैं ठीक हूं।
पता नहीं ये हमारे बच्चे हमें कौन से दिन दिखाने वाले। एक आपका पैडी है जिसे किसी की परवाह ही नहीं, और एक मेरा मिलिंद है, उसे 1000 बार मना किया था कि उस घर से रिश्ता नहीं रखना है हमें, फिर भी आज उसे मैंने अमर के घर से निकलते हुए देखा। पता नहीं वो वहां क्यों गया। रवि भाऊ, मुझे तो लगता है कि मिलिंद का रिश्ता जल्दी तय कर देना चाहिए। भाई ऐसा वैसा हो गया तो बात अपने हाथ से। आई का है तुम अमर क्या गए थे? हाँ, क्यों? पहले मेरी बात का जवाब दो। और क्यों गए थे? बस कुछ काम। यही तो मैं जानना चाहता हूं, क्या काम था ऐसा? बाबा, आपको हर बात बतानी जरूरी है क्या? देखिए इसके तेवर देखे कैसे सामने जवाब देता है। हेलो हेलो नीतू बेटी। पापा बोलिए। बेटी, अब पेडी को संभालना मेरे बस की बात नहीं है। अब तुम ही कुछ कर सकती हो। बात है पापा, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आखिर बात क्या हुई है? नहीं, बात हुई तो नहीं, लेकिन मुझे डर है अब होगी। पेडी अमर के घर गया है, उसे रोको बेटी। कुछ भी करके उसे रोको बेटी, प्लीज। नहीं, वैसे कोई बात नहीं, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। अमर, हमारे बीच समझाने और समझने जैसी कोई बात ही नहीं। बेहतर यह रहेगा कि तुम समझो कि हमारी ये दोस्ती हमेशा के लिए खत्म। तो समझ को मिलन कि हमारी ये दोस्ती हमेशा के लिए खत्म। कि हमारी ये दोस्ती हमेशा के लिए खत्म। मिलिंद, मेरे जिस सवाल से तुम कतरा रहे हो, मुझे उसका जवाब चाहिए। सॉरी बाबा, मेरे पास आपके किसी सवाल का जवाब नहीं। क्या मैं तुम्हारी इस खामोशी की वजह जान सकता हूं? मैं तुमसे पूछ रहा हूं मिलिंद, जिस परिवार ने हमारी इज्जत, हमारी मर्यादा को हर वक्त अपने पैरों तले रौंदा है, जिस परिवार के साथ तुम अपने रिश्ते तोड़ चुके थे, यहां तक कि अपने बचपन की दोस्ती तक तोड़ चुके थे, आज अचानक ऐसा क्या हो गया जो तुम उस परिवार के साथ फिर से रिश्ता जोड़ने के लिए मजबूर हो गए हो? बाबा, मैं आपसे कह चुका हूं, मेरे पास आपके किसी भी सवाल का जवाब नहीं है। तो फिर मेरा जवाब सुन लो। उस घर के साथ रिश्ता जोड़कर तुम और मैं एक छत के नीचे नहीं रह सकते। तो फिर ठीक है, ये आपका घर है, यहां आप ही रहिए। मिलिंद रुक जा। मिलिंद, इतनी सी बात के लिए कोई घर छोड़कर जाता है? बात मैंने नहीं, बाबा ने शुरू की है, और ये फैसला भी उन्हीं का है। लेकिन ये फैसला लेने के लिए उसे मजबूर किसने किया? मिलिंद, रवि ने तो सिर्फ इतना पूछा था ना तुमसे कि तुम अमर के घर क्या करने गए थे? आजी, मुझसे हर बात बच्चों की तरह क्यों पूछी जाती है? सवाल जब घर की मान मर्यादा से जुड़ जाए तो वो बच्चों वाली बात नहीं रहती। और तुम अच्छी तरह से जानते हो मिलिंद, उस परिवार की वजह से हमारे घर में कितना तनाव बना हुआ है। यही तो आप लोग समझ नहीं सकते। रहने दो, रहने दो। उस विधवा ने इस पर ऐसा जादू चलाया है कि इसे हम लोगों की परवाह ही नहीं है। आई, अंजू को दोष मत दो। तो किसे दोष दूं? भाई की वजह से मेरी बेटी घर छोड़कर चली गई, और बहन हमसे हमारा बेटा छीनने पे तुली हुई है। आई प्लीज चुप हो जाओ। मैं नहीं चुप रहूंगी। बेटी को तो मैंने खो ही दिया है, और अगर आज मैं चुप रही ना तो मैं बेटे को भी खो दूंगी। कोई कुछ नहीं खोएगा। जो कुछ भी खोना है मैं खोऊंगा। मैंने अपनी दोस्ती खोई और अब दोस्त खोने जा रहा हूं। आप लोग जानना चाहते हैं ना कि मैं अमर के घर क्यों गया? तो सुनिए, जब मैं बैंगलोर गया था तब मुझे पता चला कि अमर को कैंसर है। और यही बात बताने मैं उसके घर गया था। वो सब कुछ जानते हुए अकेला सहता रहा।
जब उसे हमारी जरूरत थी हमने उसे धुतकार दिया। क्या कुछ नहीं किया उसने मेरे लिए। आज अगर मैं एक कामयाब एक्टर हूं तो सिर्फ उसकी वजह से। वो दोस्ती निभाता रहा और मैं दुश्मनी। मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा, कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। आप ठीक तो है? Are you okay? What boy? What boy? wheelchair लाओ। मिस्टर अहमद चलिए। एक्सक्यूज मी डॉक्टर, इनकी मिसेस का फोन है इनके लिए। थैंक यू डॉक्टर। हेलो रश्मि। तुम कैसे हो अमर? अच्छे तुम? मैं बुराई कब था? तुम जब ऐसी बातें करते हो तब मुझे बुरे लगते हो। अच्छा ये बताओ कि अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? मैं ठीक हूँ रश्मि। लेकिन अमर तुम्हारी आवाज इतनी दबी दबी सी क्यों? अमर तुम खामोश क्यों हो? तुम जानते हो मुझे तुम्हारी खामोशी से डर लगता है। रश्मि मैंने कहा ना मैं ठीक हूँ। अमर मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। मैं तुम्हारे पास आ जाऊं? नहीं रश्मि, तुम यहाँ नहीं आ सकती। इस वक्त मुझे तुम्हारे साथ रहना चाहिए, फिर मैं क्यों नहीं आ सकती? रश्मि मैं हालात से अकेले लड़ना चाहता हूँ। तुम्हारी यादें मेरी ताकत है, लेकिन तुम्हारी मौजूदगी मेरी कमजोरी बन सकती है। अब तुम्हें मेरी कमजोरी बनना है या ताकत, फैसला तुम्हारे हाथ में। रश्मि मैं बहुत जल्द तुम्हारे पास लौट कर वापस आऊंगा। बाय रश्मि। क्या करूं, झूठे वादे करने पड़ते हैं। अब इन लोगों को मेरे बगैर जीने की आदत डाल लेनी चाहिए ना। थैंक यू डॉक्टर। अमर! अमर बाहर निकल! अरे अंदर क्या बैठा, बाहर निकल ना! क्या सोचता था तू कि मैं जिंदगी में कुछ नहीं बनूंगा? आज देख मेरे पास भी गाड़ी है और तुझसे बहुत बड़ी गाड़ी है मेरे पास। अरे हिम्मत है तो बाहर निकल ना।
अपने बिल में चुपके क्या लगा तू सोचता था ना कि मैं जिंदगी में कुछ नहीं बनूंगा। आज देख मैं कहां से कहां पहुंच गया हूं। बाहर निकल अमर। डैडी अमर घर पर नहीं है, तुम जाओ यहां। बाहर क्यों नहीं आ रहा अमर? डर लग रहा है क्या उसे बाहर आने में? मैंने कहा ना वो घर पर नहीं है, जाओ। ठीक है, जब अमर घर पे आए तो उसे कहिएगा कि पैडी यहाँ पे आया था, उसे उसकी औकात दिखाने के लिए। पैडी चल यहाँ से। क्यों जाऊं मैं यहाँ से? क्योंकि मैं कह रहा हूं। मैं कुछ नहीं सुनूंगा। कैसा आदमी है तू भूल गया अमर ने हमारी कितनी बेइज्जती की थी? हमारी दोस्ती के मुंह पे तमाचा मारा था उसने, ये नहीं भूल गया तू? पैडी चल। तूने सुना नहीं मैंने क्या कहा? नहीं सुनूंगा मैं आज कुछ भी, और नहीं जाऊंगा मैं यहाँ से। अरे इस दिन का तो मुझे बड़े दिनों से इंतजार था। आने दे आज अमर को, आज मैं उसे उसकी औकात दिखा के रहूंगा। चल यहाँ से। छोड़, नहीं जाना है मुझे। छोड़ गाड़ी, चल तू। क्या बचकाना हरकत है? जा, छोड़ मुझे। कहना अमर को मैं वापस आऊंगा, छोड़ूंगा नहीं मैं उसे दिखा के रहूंगा मैं। आती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें, दिल की नजर से दुनिया को देखो, दुनिया सदा ही हंसी है। हो आती रहेंगी बहारें।